Hello friends, so today's news is that Sunita Williams is going in space for the third time and वो आज रात को 10 बजे जा रही है. So let's read the news. NASA news. Astronaut Sunita Williams all set to travel to space for the third time tonight in Boeing Starliner. ठीक है, सुनीता विलियम बोइंग स्टारलाइनर में जो है तीसरी बार स्पेस में जा रही हैं. इंडियन ओरिजिन सुनीता विलियम्स विल ट्रैवल इनटू स्पेस फॉर द थर्ड टाइम इन बोइंग स्टारलाइनर टेस्ट स्पेस फ्लाइट. ठीक है, तो जो बोइंग स्टारलाइनर की है एक टेस्ट स्पेस फ्लाइट है, ये जो है एक टेस्ट स्पेस फ्लाइट है विच इज सेट टू बी लॉन्च ऑन सैटरडे नाइट. ठीक है, ये सैटरडे नाइट को जो है लॉन्च होगी. सैटरडे नाइट को कितनी बजे? 10 बजे. Indian origin Sunita Williams is all set to embark on a third journey to space on Saturday. ठीक है, सुनीता विलियम जो है तीसरी बार जो है स्पेस में जा रही हैं और सैटरडे को जा रही हैं, यानी कि आज जा रही हैं. विलियम्स विल पायलट बोइंग स्टारलाइनर फर्स्ट क्रूड स्पेसक्राफ्ट. ठीक है, सुनीता विलियम जो है बोइंग्स का जो स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट है उसको पायलट करेंगे, यानी उसको ये चलाएंगी टू द ऑर्बिटिंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. ये इसको ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक चलाएंगी. डेज आफ्टर द मिशन वॉज पोस्टपोन ड्यू टू टेक्निकल स्नैग की वजह से ये जो है मिशन को पोस्टपोन किया गया था. एंड नाउ फाइनली दे आर लिविंग फॉर द ISS. शी will also be accompanied by another NASA astronaut in the test flight. ठीक है, टेस्ट फ्लाइट में उनके साथ एक और नासा के एस्ट्रोनॉट रहेंगे. सुनीता विलियम्स फ्लाइट टू द ISS इज सेट टू लिफ्ट ऑफ फ्रॉम फ्लोरिडा's कैनेडी स्पेस सेंटर. अब ये लोग जाएंगे कहाँ से? ये लोग लॉन्च करेंगे फ्रॉम फ्लोरिडा's कैनेडी स्पेस सेंटर अराउंड 10 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम टुडे अकॉर्डिंग टू नासा. ये सैटरडे को 10 बजे फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से रवाना होंगे ISS के लिए. द टेस्ट फ्लाइट मिशन विल कैरी नासा एस्ट्रोनॉट बैरी बुश विलमोर अलोंग विद विलियम्स. ठीक है, टेस्ट फ्लाइट में विलियम्स के साथ बैरी बुश विलमोर भी रहेंगे. The two will become the first humans to go aboard Starline spacecraft. ये पहले ह्यूमंस होंगे जो स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट को अबॉर्ड करेंगे, उसमें बैठे हुए होंगे एज पर द US स्पेस एजेंसीज कमर्शियल क्रू प्रोग्राम. ठीक है, सुनीता विलियम्स इज अ फॉर्मर रिकॉर्ड होल्डर ऑफ द मोस्ट स्पेस वॉक्स बाय अ वुमेन. ये पहली जो है वुमेन है जिन्होंने सबसे ज्यादा स्पेस में जो है वॉक की है. शी इज ऑल्सो यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ऑफिसर, और ये यूनाइटेड स्टेट्स में नेवी ऑफिसर भी रह चुकी है. and was a part of Expedition 14 and 15. While serving as an astronaut in Navy, she was later recruited by NASA. जब वो नेवी में एज एन ऑफिसर थी, उन्हें नासा के द्वारा भी रिक्रूट किया गया. शी हैज ऑल्सो रिसीव्ड पद्म भूषण अवार्ड फॉर हर अचीवमेंट्स, और इंडिया से उन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है. विलियम्स कंक्लूडेड हर टूर ऑफ ड्यूटी बाय रिटर्निंग टू अर्थ. इनका जो है स्पेस में मिशन कब तक कंप्लीट हुआ, इनकी जो जर्नी कहाँ तक रही? इनकी जर्नी रही जब ये शटल अटलांटिस STS-117 फ्लाइट से एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस कैलिफोर्निया में लैंड हुए. कब हुए? 22 जून 2007 में. हर कैरियर एज एन एस्ट्रोनॉट बिगेन when she was selected by the US Space Agency in 1998. जब 1998 में उन्हें US स्पेस एजेंसी के द्वारा सिलेक्ट किया गया, तब उनका जो है स्पेस करियर शुरू हुआ. द डेब्यूट क्रू लॉन्च फ्लाइट, जो डेब्यूट क्रू लॉन्च फ्लाइट है, will begin after the spacecraft will be catapulted into space on an Atlas V rocket. ठीक है, तो ये जो है स्टारलाइनर टेस्ट फ्लाइट की जर्नी कब बिगिन होगी? जब इसे एक अटलास 5 रॉकेट के द्वारा स्पेस में कैटापुलेट किया जाएगा. और ये जो रॉकेट है ये किस कंपनी का है? तो ये रॉकेट है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस का है, ULA का ये रॉकेट है. द स्पेसक्राफ्ट इज एक्सपेक्टेड टू रीच ISS ऑन संडे. स्पेसक्राफ्ट ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर संडे तक यानी कल तक पहुंच जाएगा. आफ्टर विच द एस्ट्रोनॉट्स विल रिमेन एट द स्पेस स्टेशन नियरली फॉर अ वीक, जहां पर एस्ट्रोनॉट एक हफ्ते तक जो है स्पेस स्टेशन में रहेंगे. ड्यूरिंग देयर स्टे दे विल परफॉर्म अ रेंज ऑफ टेस्ट रिलेटेड टू द स्पेसक्राफ्ट. ये जो बोइंग का जो स्टारलाइनर है, इसके ऊपर ये जो है नंबर ऑफ क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे.
ये जो मिशन है या फिर टेस्ट फ्लाइट लॉन्च है, इसको कंडक्ट इसलिए किया जा रहा है ताकि बोइंग का जो स्टार लाइनर है उसको टेस्ट किया जा सके। अब नासा ऐसा क्यों कर रहा है? वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि इनकी इनकी जो दूसरी कंट्रीज पर जो रिलायंस है, इनको जो डिपेंडेंस है दूसरी कंट्रीज पर, वो कम हो जाए और अपनी ही कंट्रीज से इनको एक ऐसा अल्टरनेटिव, ऐसा सोर्स मिल जाए कि ये आसानी से स्पेस में जा सके, ठीक है, आईएसएस तक जा सके। इफ द लॉन्च गोज एज पर प्लान, अगर लॉन्च प्लान के मुताबिक होता है, देन द स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट विल लैंड ऑन जून 10। सब कुछ अगर जैसा प्लान किया गया है वैसे होता है तो जून 10 तक जो है ये लोग वहां से वापस आ जाएंगे, स्टारलाइनर अर्थ पर लैंड कर जाएगा। अकॉर्डिंग टू नासा, Starliner will begin its return flight from the ISS and re-enter Earth's atmosphere. After it will make a parachute and airbag-assisted landing in the southern west United States on June 10. ठीक है, southern western United States में ये जो है Starliner लैंड करेगा। The success of this flight test mission will pave the way for Boeing to supply its spacecraft Starliner and its system for crewed rotation mission to the ISS। ठीक है, अगर ये जो फ्लाइट टेस्ट मिशन है सक्सेसफुल रहता है तो बोइंग के लिए रास्ता खुल जाएगा नासा को स्पेसक्राफ्ट देने का, स्टारलाइनर जैसे स्पेसक्राफ्ट प्रोवाइड करने का और दूसरे सिस्टम जो उसको हेल्प करेंगे। इफ द मिशन इज सक्सेसफुल देन नासा विल बिगिन यूजिंग द स्टारलाइनर कैप्सूल। स्टारलाइनर कैप्सूल का यूज करेगा नासा ताकि वो 4 और एस्ट्रोनॉट को या फिर मिक्स ऑफ क्रू या फिर कार्गो को जो है अर्थ की लो ऑर्बिट में भेज सके, है ना। अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो नासा अपने और 4 एस्ट्रोनॉट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेगा बाय यूजिंग द बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट। नासा, बोइंग एंड यूएलए, नासा, बोइंग और यूएलए आर रेडी फॉर जून 1 लॉन्च ऑफ द एजेंसीज बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट। ठीक है, तो एक अनाउंसमेंट के मुताबिक जो है नासा, बोइंग और यूएलए 1 जून को यानी कि आज सैटरडे को अपना जो है लॉन्च करने के लिए रेडी हैं। ड्यूरिंग अ प्री लॉन्च मीडिया ब्रीफिंग फ्रॉम नासा कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा, और ये सब कहाँ बताया गया? नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि फ्लोरिडा में है, वहां से ये जानकारी दी गई। और आगे क्या कहा? आई एम वेरी प्राउड ऑफ द टीम्स हु हैव वर्कड रियली हार्ड द लास्ट 2.5 वीक्स टू प्रिपेयर फॉर लॉन्च। तो ये किसने कहा है? स्टीव स्टिच, मैनेजर नासा कमर्शियल क्रू प्रोग्राम। नासा के जो कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के जो मैनेजर है जिनका नाम स्टीव स्टिच है, वो कहते हैं कि हमें हमारी टीम्स पर गर्व है जो कि लास्ट 2.5 हफ्तों से इतना ज्यादा काम कर रही हैं इस फ्लाइट टेस्ट मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। वो आगे कहते हैं वी आर रियली रेडी टू गो फ्लाई, और ये लोग सच में उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, ऐसा कहना है स्टीव स्टिच का। तो ये थी आज की बहुत शानदार अपडेट, और वीडियो देखने के लिए, जानकारी लेने के लिए और इतने लंबे समय तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।